नमस्कार दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने यह कंफर्म कर दिया, योगी आदित्यनाथ ने यह बता दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी में कितने मजबूत हैं, कितने ताकतवर हैं। तमाम कोशिशें हो रही थी योगी आदित्यनाथ को लेकर के। यह कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ हटाए जाएंगे, उनकी जगह कोई और मुख्यमंत्री बनेगा, कोई ओबीसी आएगा, कोई दलित आएगा, कोई और नेता मुख्यमंत्री बनेगा, उसे कमान मिलेगी। लेकिन दोस्तों योगी आदित्यनाथ का प्रेशर दरअसल काम कर गया है। बीते एक महीने में योगी आदित्यनाथ ने जो अलग अलग बयान दिए हैं, योगी आदित्यनाथ ने जो अलग अलग संकेत दिए हैं, उन्होंने यह बता दिया है कि योगी आदित्यनाथ मजबूत रहेंगे। दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने तमाम न्यूज चैनल्स पर, तमाम न्यूज एजेंसियों को क्या कुछ कहा वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन योगी का प्रेशर कैसे काम कर गया और कैसे दिल्ली में उसकी तस्दीक हुई है वो मैं आपको सुनवाता हूं। देश के गृह मंत्री अमित शाह को सदन में खड़े होकर यह कहना पड़ गया कि योगी आदित्यनाथ रिपीट होंगे, वो भी रिपीट होने वाले। अब दोस्तों अमित शाह ने जैसे ही यह बयान दिया, अमित शाह ने जैसे ही यह बात कही, तो इसके बाद हर कोई यह सोचने लगा कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने अपनी कुर्सी इतनी मजबूत कैसे कर ली कि अमित शाह को यह कहना पड़ रहा है कि योगी जी रिपीट होंगे। उन अमित शाह को आप याद कीजिए लोकसभा चुनाव के दरमियान किस तरीके की दूरियां साफ तौर पर देखने को मिली थी, किस तरीके की बातें हो रही थी। तमाम विधायक, तमाम मंत्री उत्तर प्रदेश की सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे थे, तमाम सहयोगी सवाल खड़े कर रहे थे, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो, कोई भी सहयोगी हो, हर कोई योगी आदित्यनाथ को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा था। आशीष पटेल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले कहा कि अगर मुझे जाना होगा तो मैं गोरखपुर चला जाऊंगा। यह वो पहला बयान था जिसने संघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक के खेमे में खलबली मचा दी। इसके बाद योगी आदित्यनाथ के तेवर थोड़े से और सख्त होते हैं। अयोध्या में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर सत्ता गंवानी भी पड़े तो कोई समस्या नहीं होगी। अपने इन बयानों से योगी आदित्यनाथ ने यह तो बता दिया था कि उनके तेवर क्या है, यह तो बता दिया था कि अगर कोई उनकी सत्ता छीनने की कोशिश करेगा तो योगी आदित्यनाथ इतनी आसानी से कुर्सी छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद एक और बयान आता है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, मैं क्यों बनूं, मैं कोशिश क्यों करूं, मेरी पार्टी कोशिश करेगी, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। यानी योगी आदित्यनाथ ने संघ और भारतीय जनता पार्टी को यह मैसेज देना शुरू किया कि अगर कुर्सी से हटाने की कोशिश की तो ठीक है, इस्तीफा ले लीजिए, लेकिन उसके बाद जो नुकसान होगा वो भारतीय जनता पार्टी का खुद का नुकसान होगा। उसके बाद योगी आदित्यनाथ फिर कहते हैं कि मैं तो सन्यासी हूं, मेरे लिए राजनीति कोई फुल टाइम जॉब है ही नहीं, मैं पहले योगी हूं और हर काम की एक समय सीमा होती है। यानी योगी ने बता दिया कि हर चीज की एक लिमिट है, उस लिमिट से आगे वो नहीं जाती है। ये जो 4 बयान योगी आदित्यनाथ ने पिछले एक महीने में दिए, इन्हीं 4 बयानों ने योगी आदित्यनाथ को और मजबूत किया। तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को, तमाम पत्रकारों को ऐसा लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ को यह मैसेज मिल गया है कि उनको हटाया जाएगा, कुर्सी खाली कराई जाएगी। लेकिन हम बार बार आपसे कह रहे थे कि यह योगी आदित्यनाथ की रणनीति का हिस्सा है। योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर कैसे प्रेशर बनाना है, क्योंकि वो आज से नहीं बल्कि गोरखपुर में जब थे तब से भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा प्रेशर बनाते रहे। योगी आदित्यनाथ अपनी ताकत का एहसास कराते रहे हैं और यही तेवर था योगी आदित्यनाथ का जो उन्होंने इन बयानों में दिखाया, जिसके बाद अमित शाह को यह कहना पड़ा कि योगी जी रिपीट होंगे। सदन में कहना पड़ा कि रिपीट होंगे। उत्तर प्रदेश में कहीं कोई नहीं उनको हटाने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जान गई थी कि योगी आदित्यनाथ को हटाने का मतलब क्या होता है, योगी आदित्यनाथ को हटाने का मतलब कितना बड़ा नुकसान होगा। शायद इसी नुकसान को भांपकर अमित शाह को सदन में यह बात बोलनी पड़ी। तो दोस्तों इस खबर पर आप जो भी सोचते हो, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।